नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आज हमारे मेहमान हैं पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद साहब, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। अभी विधानसभा चुनाव के दौरान इन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने स्टार प्रचारक बनाया है। डॉक्टर साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया। सर, आपसे एक सवाल है। इन दिनों जाले विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही उथल पुथल का माहौल देखा जा रहा है। डॉक्टर मशकूर उस्मानी एक स्कॉलर हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई। वहाँ के वो प्रेसिडेंट रहे। उनकी टिकट को लेकर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि वो पहली बात वो जिन्ना समर्थक है, दूसरी बात कि उसके टिकट दिलाने में आपका भी कोई रोल रहा, इसलिए कि आपके बारे में भी वहाँ बहुत सारी बातें की जा रही है जो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। आप इसके बारे में बताएं और फिर ताकि यह बात जनता के पास जा सके, वो समझे सच्चाई क्या है। देखिए, जिन्ना समर्थक की जहाँ तक बात है तो देश के सबसे बड़े जिन्ना समर्थक को हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी भी पहुंच चुके प्रणाम। आपको याद होगा कि अडवाणी जी पाकिस्तान गए थे तो वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब की मज़ार वहाँ फूल चढ़ाया था, और जिन्ना साहब की जो पॉलिसी थी उसको सेकुलर उन्होंने बताया। जिन्ना साहब ने प्योर कॉमनल लाइन पे इस मुल्क के बंटवारे की बात की, लेकिन अडवाणी जी ने कहा कि जिन्ना साहब सेकुलर थे। और मोदी जी आज भी जिन्ना साहब के जो प्रशंसक हैं इस देश में सबसे बड़े, अडवाणी जी उनको पांव छू के प्रणाम करते हैं। तो समझ लीजिए मशकूर उस्मानी का नाम वो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि वो मुसलमान हैं। और मशकूर उस्मानी साहब ने साफ कहा है कि हम गांधी के विचारधारा के मानने वाले हैं। और तो उस दिन भी, जिस दिन की कंट्रोवर्सी ये बताते हैं पुरानी अलीगढ़ की, उस दिन भी उन्होंने कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है कि आप कोई ऑर्डर जारी कीजिएगा, वो तस्वीर हट जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से सिर्फ वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। अडवाणी साहब का नाम बीजेपी वाले नहीं लेंगे। पूछिए तो अडवाणी साहब के साथ क्या किया। आज भी उनका जो हाईएस्ट अथॉरिटी है मार्गदर्शक मंडल, उसमें अडवाणी साहब रुकन है और मोदी जी पांव छू के उनको प्रणाम करते हैं। तो आप समझिए कि एक तरफ जिन्ना समर्थक को आप पांव छू के प्रणाम करते हैं और उनके जो चेले हैं बीजेपी वाले, वो एक नौजवान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये कोई इशू नहीं है। दूसरा एक मामला है कि मैंने टिकट दिलवाया। मशकूर उस्मानी साहब मेरे चुनाव में आए थे जब मैं चुनाव लड़े थे, और वो 3-4 दिन रह के गए थे जी। मैं उनको टिकट दिलाना चाहता था, ये बात भी सही है। लेकिन कांग्रेस की फहरिस्त में उस वक्त गोरा बुरहाम और हया घाट, ये 2 कंस्टिट्यूंसी थी। मैं उनमें से उनको दिलाना चाहता था। जाले चूंकि मेरे पार्लियामेंट्री हल्के में जहां से मैं 2 बार मेंबर रहा हूं, जाले से मैंने लिख के सब जगहों पे दिया कि जाले से किसी मुकामी को टिकट दिया जाए। और मशकूर साहब के बारे में मैंने ही शक्ति सिंह गोहिल जी से, मैंने ही डॉक्टर मदन मोहन झा जी से, मैंने ही जो कांग्रेस के और बिहार के उम्मीदवार हैं उनसे उनके बारे में बात की थी। लेकिन वो गोरा बराम या हया घाट में से एक के लिए, जाले के लिए नहीं। लेकिन पार्टी ने फैसला कर लिया गोरा बराम या हया घाट कांग्रेस के हिस्से में दिया, तो पार्टी ने फैसला कर लिया उनको जाले से देने का। पार्टी ने जो फैसला किया है हम लोगों को उसको मानना है। लेकिन चूंकि वो मेरे इलेक्शन में आए थे, मैं आज भी नहीं जानता हूं कि मशकूर उस्मानी साहब का गांव कौन है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं। मैं गांव का नाम भी उनके नहीं जानता हूं। जी जी। वो अलीगढ़ के स्टूडेंट यूनियन के 17 से 18 तक 1 साल वो यूनियन के प्रेसिडेंट थे। हर साल प्रेसिडेंट होता है वहां। आप नहीं जानते होंगे सारे प्रेसिडेंट्स का नाम या पिछले 5 सालों के प्रेसिडेंट का नाम। ये तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करके भारतीय जनता पार्टी ने या उनके मीडिया समर्थकों ने ये कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की है। मैंने उनकी मदद की गोरा बुराम और घाट में। जाले में मुकामी चाहता था, लेकिन अब कांग्रेस के सब लोग, कांग्रेस की लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि वो जाले के उम्मीदवार होंगे। हम सब लोग उनकी मदद।
सर ये तो जो बीजेपी या आरएसएस समर्थक हैं या माइंडेड हैं वो बदनाम कर रहे हैं कि वो जिन्नावादी है मशहूर, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता चाहे वो यूथ लीडर हो या फिर पुराने लीडर हो वो आपको बदनाम कर रहे हैं कि आप टिकट आप दिया तो आपने सफाई क्यों नहीं दे देते, जैसे अभी आप दे रहे हैं, पहले सफाई देना चाहिए था आपको। नहीं, किसको सफाई देंगे भाई, वो सब जानते हैं जो है, वो तो लिखा हुआ है मेरे पास लिखा हुआ है, जो मैंने लिख के कांग्रेस प्रेसिडेंट को दिया है, जो मैंने लिख के अपने जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके प्रेसिडेंट कहता है। हम लोग के यहाँ बिहार में मिथिला में कहावत है कि लिखतन के आगे बख्तन क्या होता है, तो मेरा तो लिखा हुआ है, डेट वाइज लिखा हुआ है कि मैंने वहां लिखा है कि जाले में लोकल को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो बोल रहे थे कि वोकल फॉर लोकल, तो मैं भी वोकल फॉर लोकल था, लेकिन पॉलिटिक्स में होता है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब बेंगलोर से आके यहाँ जीत के गए, मोदी जी गुजरात से आके बनारस में 2 बार से प्रधानमंत्री का चुनाव जीत रहे हैं। तो चुनाव में इधर से उधर पार्टियां देती हैं टिकट। अब जब प्राइम मिनिस्टर अपना घर छोड़ के बनारस चले आए तो दूसरा कोई भी डेमोक्रेसी में अख्तियार है, और पार्टी ने जो फैसला किया है आपको उसके साथ रहें। तो आप जाले जाएंगे फिर? यकीनी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, उसमें कहाँ कोई दो राय है। और कांग्रेस के सब साथी काम करेंगे, ठीक है, काम करता है, लोगों की ख्वाहिश होती है। अच्छा, जाले में कम से कम 10 कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हमारे भूषण आजाद है कांग्रेस के प्रेसिडेंट, और ऋषि मिश्रा जी हैं, और लोग थे, नौशाद साहब थे, और डॉक्टर कैसर थे, हम तनवीर थे, हम नाम गिनाने लगेंगे तो उसमें किसी एक ही को टिकट मिलता। ये जो 10-11 लोग हैं इनको नहीं मिलता। तो आरजू है, आमिर है, बहुत से लोग हैं जिनको उम्मीद थी, तो किसी एक को टिकट तो एक ही किसी को मिलेगा, लेकिन बाकी सब लोग उसके बाद भी काम करते, उनमें से किसी को नहीं हुआ। लेकिन एक पढ़े लिखे नौजवान को हुआ, यूथ को हुआ, जो राहुल गांधी का फैसला है। अगर आप पार्टी में रहना चाहते हैं और पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को मानते हैं तो जो पार्टी का फैसला है उसको मानना। सर, आप मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि ये जिन्ना वाली बात किसने बोला है? मशहूर उस्मान, डॉक्टर मशहूर उस्मानी को कि जिन्नावादी आदमी है, जिन्ना समर्थक रहे हैं, ये ऋषि मिश्रा ने बोला है? पता नहीं, मैंने वो वीडियो नहीं सुना, मैंने सुना है कि किसी लोगों ने शायद कहा है, या और भी कई लोगों ने टीवी वाले चला रहे हैं। लेकिन ऋषि मिश्रा का अगर नाम आता है, जैसे वो भी कांग्रेस के उम्मीदवार में लिस्ट थे, इसका मतलब है कि सियासत में कुछ भी जायज है। नहीं बोलना चाहिए, अगर उन्होंने कहा है तो उनको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने वो वीडियो उनका देखा नहीं है, मैंने सुना ही है लोगों से। लेकिन मीडिया में बाकायदे डिबेट चला रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं, गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, और अडवाणी जी के बारे में जब पूछे तो कुछ नहीं जाता कि अडवाणी साहब ने जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाया और जाके कहा कि जिन्ना साहब सेकुलर थे, जो कोई भी हिंदुस्तानी इस बात को यकीन नहीं कर सकता है कि जिन्ना, जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी के नाम पर इस मुल्क को बंटवा दिया, उनके बारे में अडवाणी साहब बीजेपी के सबसे मार्गदर्शक, जो उनके डायरेक्शन में पार्टी चलती है, उसके सदस्य को, जिनको पांव छू के हमारे प्रधानमंत्री प्रणाम करते हैं, वो उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। और एक और मजेदार बात बताते हैं आपके दर्शकों को। जिन्ना साहब के पिता का नाम इसमें बहुत कम लोग जानते होंगे। जिन्ना साहब के वालिद का नाम था पूंजा लाल ठक्कर, और जिन्ना साहब की वालिदा का नाम था मीठी बाई। जिन्ना साहब के दादा दादी, जिन्ना साहब के नाना नानी, जिन्ना साहब के माँ बाप और जिन्ना साहब की दोनों पत्नियों में से कोई एक मुसलमान नहीं, सब गैर मुस्लिम थे। सब गैर मुस्लिम थे। पूंजा लाल ठक्कर, मीठी बाई कॉलेज है अभी भी बम्बई में। ये जान लीजिएगा, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, जिन्ना साहब का इतिहास बहुत लोग नहीं जानते। क्या थे, अब ये बात नहीं हो जो कहे कि हम ईमान ले आए हैं तो वो मुसलमान है, लेकिन उनका बैकग्राउंड मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को नहीं जानकारी होगी। इसलिए बीजेपी वालों को ऐसी घटिया हरकत पे नहीं उतरनी चाहिए। अगर मुखालफत करनी है, काम पर कीजिए। मुल्क में बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है। आज कौन नौजवान सबसे ज्यादा बेरोजगार है? हिंदू समाज का नौजवान, उनकी आबादी ज्यादा है। किसानों की आमदनी 14 साल में सबसे नीचे के स्तर पर है। कौन सबसे ज्यादा किसान है? हिंदू समाज के लोग किसान है, इसलिए वो परेशान है सबसे ज्यादा, तादाद उनकी ज्यादा है। अभी 2 बातें और कह के मैं खत्म करूंगा। BSNL बंद हो रहा है, मैं उस डिपार्टमेंट में आपके जमाने में बहुत काम हुआ था। 88,000 लोग
बेरोजगार होंगे BSNL बंद होने से, जिसमें 83,000 हिंदू समाज के लोग, 2900 लोग मुसलमान हैं, 1400 लोग 700 लोग सिख समाज के हैं और 500 जैन, बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियन और दूसरे मजहब के लोग हैं। अभी एयर इंडिया बंद होने जा रहा है। एयर इंडिया में 1,20,000 लोग बेरोजगार होंगे, उसमें 1,08,000 हिंदू समाज के लोग हैं। इन बातों पर लोगों की नजर नहीं जाए, इसलिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम को लड़ा के 80% हिंदू समाज के लोग हैं यहाँ, 15% 16% मुसलमान समाज के लोग हैं, 100 में 95% आपस में लड़ता रहे, तो मोदी जी का भ्रष्टाचार पर किसकी नजर जाएगी, इनके निकम्मेपनी पर किसकी नजर जाएगी। मोदी जी अपने को फकीर कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो उन्होंने अपने लिए हवाई जहाज खरीदा है वो 4,000 करोड़ का हवाई जहाज है। एक कहने को तो कह दिया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन कहा है कुछ जहाज एक ही आया है 4,000 करोड़ का, वैसे दोनों मिला के 8600 करोड़ है, लेकिन 8,000 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 4,000 करोड़ से ज्यादा का एक जहाज आया है। आप देखिएगा, उस पर पहले मोदी जी ही चले और कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। अल्लाह, खुदा, भगवान, गॉड, वाहे गुरु, हर हिंदुस्तानी को मोदी जी की तरह फकीर बना दे। ठीक है सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद आपका। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.